जय श्री कृष्णा। बैसाख मास में अयोध्या मातम श्री रामचंद्र भगवान की कहानी 7वां दिन हम सब मिलके सुन रहे हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। शंकर भगवान माँ पार्वती को बता रहे हैं कि ओम रामायण में ये तारक मंत्र ब्रह्म रूप है। ये महामंत्र विष्णु के सहस्त्र नामों से अधिक श्रेष्ठ है। भगवान के मंत्र अंतहीन है, परंतु इस राम अवतार के मंत्र की तुलना में कोई भी मंत्र नहीं है। इस मंत्र को केवल सुनने मात्र से सभी स्वर्ग को चले जाते हैं। धूप दीप नवेद फूल चंदन आदि उपचारों को इसी उपयुक्त मंत्र से श्री सीताराम जी को अर्पण करके प्रणाम करो और फिर आगे स्तुति करो। हे राघवेंद्र, हे महाराज, हे लोगों को रुलाने वाले, रावण का अंत करने वाले, हे अच्युत काम क्रोध के वशीभूत और शरण में आए हुए को मेरी रक्षा करो। सब में रमन करने वाले कल्याणकारी चंद्र दर्शन प्रकाश वाले सृष्टि नायक रघुवंशी के नाथ जगत के नाथ सीतापति श्री राम को नमस्कार है। दिव्य अयोध्या नगर में आकर श्री जानकी जी के साथ राज्याभिषेक किए गए राज्य शिरोमणियों के भी महाराज सीतापति श्री राम को मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं के भी देव ब्राह्मणों के हितैषी श्री जानकी जी के प्राणनाथ महात्मा श्री रामभद्र आपको नमस्कार है। हे देव देवेश, जिस प्रकार अपने शरण में आए हुए मैं विष्णु और सुग्रीव की रक्षा की, उसी तरह शरण में आए हुए मेरी की भी रक्षा कीजिए। मैं आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। इस प्रकार स्तुति करके विपुल संपत्ति को अर्पण करे, भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम करे। ऐसा करने वाले की सभी कामनाएं परिपूर्ण होती है। पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है, धन का इच्छुक धन प्राप्त करता है, मोक्ष का अभिलाषी मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो इस रत्न सिंहासन पर विराजमान श्री सीताराम जी के दर्शन रूप अनुष्ठान से न मिल सके। इस रत्न सिंहासन से उत्तर दिशा में अति मनोहर स्थान श्री सीता जी का दिव्य भवन है, जिसे कनक मंडप या कनक भवन कहते हैं। हे सुंदरी, उस कनक भवन में सखियों से सेवित श्री जानकी जी अपने स्वामी श्री राम के साथ सदैव क्रीड़ा करती रहती है। वहां जाकर बुद्धिमान मनुष्य श्री जानकी जी को सखियों के सहित पूजन करता है। महाबुद्धिमान मनुष्य सुगदित जिनका प्रवेश द्वार है, जो दूरादर्शा और नित्य पुष्टा है, जो गौमय के बीच निवास करती है। सब भूतों के स्वामिनी लक्ष्मी देवी को अपने घर में आह्वान करता हूँ। इस वेद मंत्र से धूप दीप निवेदादि उपचारों से विधि पूर्वक पूजन करके अनेक प्रकार का दान करे। तत्पश्चात प्रसन्न मन से विद्वान पुरुषों को सत्वन करना चाहिए। अपने नव नवायन स्वरूप से जिन्होंने योगियों के अंतकरण को आकृष्ट कर लिया है, तीनों तापों का समन करने के लिए मुनिजन रूप हंस अवनिश हिंसा सा का सेवन करते हैं, जो सत्पुरुषों के चित्त रूप जिनकी प्रागसिका भली भांति आस्वादन करने में निरंतर है। विधि है नंदनी भगवती श्री सीता जी के ऐसे चरणवंदों में वंदना करता हूँ। यात्री इस प्रकार कनक भवन में विधिवत दर्शन पूजन करे, श्री राम जन्मभूमि की यात्रा करे, जो कि विघ्नेश्वर महादेव से पूर्व भाग में तथा विशिष्ट स्थान में उत्तर भाग में स्थित है। वैसे ही लोमस स्थान से पश्चिम भाग में वह जन्म स्थान तीर्थ विद्यमान है। इस लोमस तीर्थ से 500 धनुष से कुछ अधिक दूरी पर श्री राम जन्मभूमि महातीर्थ की स्थिति बनाई गई है। विघ्नेश्वर पीठ से 8000 धनुष, उन्मस स्थान से 100 धनुष की दूरी पर मध्य भाग में ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ राजभवन है। कौशल्या जी का ये भवन ही श्री राम जी की जन्मभूमि है। इस जन्मभूमि के दर्शन से धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पदार्थ मिलते हैं तथा दर्शक को गर्भवास से छुटकारा मिल जाता है। चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन जो मनुष्य रामनवमी का व्रत धारण करता है, उसे बिना दान बिना तप बिना यज्ञ किए तथा अन्य तीर्थों का सेवन किए बिना ही शरीरों में स्नान तथा दान के प्रभाव से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य सोने के सिंह, चांदी की खुरी, ताम्र की पीठ, मोती की पूंछ, कांसे की दोनी से सुसज्जित सर्वस्ता सवसा हजारों कपिला गायों का दान प्रतिदिन करता है, उसे जो पुण्य मिलता है वही फल श्री राम जन्मभूमि के दर्शन मात्र से मिलता है। सहस्त्रों जन्मों की कामी हुई जो पाप राशि है, वह समस्त पाप राशि जन्मभूमि के दर्शन से नाश को प्राप्त होती है। माता पिता गुरुजनों की भक्ति करने वाले को जो पुण्य फल मिलता है, वही फल श्री राम जन्मभूमि के दर्शन से मिलता है।
हे भगवान, हे योगियों में श्रेष्ठ। पार्वती माँ ने पूछा, भगवान, हे योगियों में श्रेष्ठ, आप श्री रामनवमी का फल बताइए। इस श्री रामनवमी व्रत के अनुष्ठान से में कौन सा विधान करना चाहिए और इस रामनवमी व्रत में किसके पापों का नाश किया जाता है। शंकर भगवान कहते हैं, तुमने जो पूछा इसलिए मैं तुमसे कहूँगा, जिससे कि पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री रामभद्र का जन्म हुआ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पुण्य वसु नक्षत्र में मध्याह्न के समय कौशल्या जी ने पुत्र श्री राम को जन्म दिया। तब श्री राम जन्म समय में देवता, गंधर्व, सिद्ध, सारण, गुआक देवियों ने में बड़े आनंद से चारों तरफ दिव्य बाजों को बजाया गया। जिस प्रकार मणियों में चिंतामणि, वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से रामनवमी व्रत सब व्रतों में शिरोमणि है। रामनवमी के व्रत से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवी पार्वती, जो भक्त मुक्ति देने वाले इस नवमी व्रत को जन्मोत्सव एवं विशिष्ट पूजा को संपन्न करता है, वे भक्त उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए तथा राक्षसों के वध के लिए स्वयं भगवान श्री हरि ने अवतार धारण किया। चैत्र महीने की नवमी को शिव श्री हरि रामभद्र के रूप में उत्पन्न हुए। उस दिन पुण्य वसु नक्षत्र था। ये नवमी तिथि सभी कामनाओं को देने वाली है। यदि चैत्र शुक्ला नवमी पुण्य वसु नक्षत्र युक्त है तो ऐसी वह रामनवमी सैकड़ों करोड़ों सूर्य ग्रहणों से अधिक पुण्य फल देने वाली है। उस परम पवित्र श्री रामनवमी महापर्व पर श्री राम को उद्देश्य करके भक्ति पूर्वक जो भी पुण्य कार्य किया जाता है, वह सत्कर्म संसार को छुड़ाने वाला हो जाता है। ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा वाली धार्मिक जन इस रामनवमी के दिन श्री राम को उद्देश्य करके उपवास, तर्पण और उत्सव जागरण अवश्य करे। श्री राम ही पर ब्रह्मा है तथा श्री रामनवमी श्री राम को अति प्रिय है, अतः विशेष रूप से उस दिन उपवास जागरण अवश्य करना चाहिए। जो मूर्ख मोह में पड़कर उस दिन भोजन करता है, वह घोर कुंभी पाक आदि नरकों में निसंदेह पकाया जाता है। जो भक्त श्री रामनवमी के दिन संयत चित्त से अपने पितरों का तर्पण करता है, हे देवी, उस भक्त के समस्त पितर उसी समय श्री विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य श्री रामनवमी पूरे पर अपनी शक्ति के अनुसार कुछ भी दान करता है, वह सब महादान के समान हो जाता है। श्री रामनवमी व्रत करने वाले, श्री राम नाम का जप करने वाले मनुष्य धन्य है। वह नवमी तिथि भी धन्य है जिसमें पापहारी भगवान श्री हरि उसमें उत्पन्न हुए। जो लोग रामनवमी व्रत करते हैं, जो श्री राम जन्मोत्सव भी संपन्न करते हैं, वे मनुष्य देवों से सेवित उस अविनाशी भगवती गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य श्री रामनवमी पूर्व में श्री राम व्रत कथा करता है, उसे तुलादान आदि महादानों देने का फल मिलता है। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े दानों को करने से, बड़े बड़े यज्ञों के करने से जो फल मिलता है, वही फल श्री रामनवमी के व्रत करने से मिलता है। जो आलस्य निंद्रादि में सावधानी बरतते हुए श्री रामनवमी का उपवास करते हैं, वे माता के गर्भ में नहीं जाते, स्वयं श्री राम रूप हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वैष्णव का अष्टमी विदा नवमी का व्रत नहीं करना चाहिए। उन्हें शुद्ध नवमी का उपवास करके दशमी तिथि को पारण करना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, मनुष्य रामनवमी में महापूजा हेतु श्रवण या रज से राम मूर्ति का निर्माण कराए। श्री राम जन्म स्थान पर पहुंचकर श्री राम का पूजन करे। जो माता कौशल्या की गोद में स्थित नीलमणि किसी कांति वाली, कोमल देह वाले, विशाल नेत्रों वाले हैं, जिन्होंने विद्युत के सदृश्य भास मात्र वस्त्र, कोटि कोटि सूर्यों के सदृश्य देदीप्यमान किरीट धारण किया हुआ है, जो रतन जड़ित सर्वण निमित्त मंजीर एवं कटी सूत्र से विभूषित है, जिनकी गिरवा रतन संहार से, श्रवण युगल रतन में कुंडलों से तथा बाहु युगल केहर से अलकृत है, कौस्तुभ मणि मुक्ताहार से मंडित, जिनके वस्त्र श्रीवंश चिन्ह सुशोभित हो रहा है। श्री राम का भक्ति पूर्वक मनुष्य अनुध्यान करना चाहिए। श्रवण या चांदी के पात्र में षटकोण बनाए। यदि श्रवण या चांदी का पात्र न मिल सके तो बिल्लव काष्ठ के पीढ़े पर ऋषि रघुनंदन को स्थापित करे। उन्हें 2 वस्त्र चढ़ाई, अपनी शक्ति के अनुसार रतन जुड़े हुए भूषणों से सजाए। इस पीठ में शक्ति के सहित देवों के देव श्री राम का कर्म से पूजन करे। पहले ओम का उच्चारण करे, उसके बाद नम शब्द बोले, उसके पीछे भगवते ये पद लगाए, तत्पश्चात वासुदेवाय वह पद भी लगा दे। इस प्रकार पदों का विन्यास करने पर द्वादश विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय संपन्न हो जाता है।
इस मंत्र से पीठ पूजन करने पर पुष्पांजलि अर्पण करें। पीठ पूजन करके उसी पीठ पर मध्य भाग में श्री रामभद्र का आवाहन कर विधि पूजन करें। हृदय से लेकर धूप दीप तक पूजन विधि के अनुसार सभी उपचारों से यथाशक्ति पूजन करके देवेश्वर श्री राम से आज्ञा लेकर उनके परिवार का पूजन करें। सर्वप्रथम 6 कोणों में हृदय आदि 6 अंगों में क्रम से मूल मंत्र से षोडश पर पूजन करें। भक्ति युक्त होकर लोक रक्षक इंद्रादि दिक्पालों वशिष्ठ आदि मनुष्यों का पूजन करे। अशोक पुष्प समन्वित हृदय श्री रामभद्र को प्रदान करे। ये अनग रावण का वध करने के लिए धर्म के बलि भांति स्थानापर्थ दानों के विनाश हेतु दैत्यों के निर्दरणार्थ सत्पुरुषों का रक्षण करने के लिए आप श्री हरि में राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मेरे द्वारा अर्पण किए गए हृदय को आप भाइयों के सहित ग्रहण कीजिए। प्रत्येक पहर में श्री रघुनंदन का विशेष पूजन करें। पुराणों का पारायण, स्तोत्रों का पाठ, वेदों का पाठ, नृत्य गीत और वाद्यों का वंदन करते हुए समस्त रात्रि बिताई। तदुपरांत स्नान कर गायत्री जी के साथ संध्योपासना करे। तत्पश्चात षड्चर श्री राम मंत्र का मानसिक जप करना, मन श्री राम का स्मरण निरंतर करते रहे। हे पार्वती, दशमी को प्रातः नित्य कर्म करके देवों के देव श्री राम को पुनः बुद्धिमान भगत पूज कर दंडवत प्रणाम करे। हे देवी, नवमी व्रत के प्रसंग में श्री राम के पूजन की विधि मैंने तुमसे कही है। अब रामनवमी व्रत राम जन्मभूमि की महिमा के संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास में तुमसे कह रहा हूँ। मारवाड़ देश में 5 पापी रहा करते थे। एक तो तेली था जिसका नाम लुम्पक था, दूसरा जुलावा था उसका नाम शंकु था, तीसरा जाति का नट था उसका नाम लुंटक था, चौथा मला था, लोग उसे दुष्ट को जंतुआ नाम से पुकारते थे, 5वां कुम्हार था जो धर्म का नाम से प्रसिद्ध था। ये 5 व्यक्ति 5 ग्रामों में रहने वाले थे, परंतु एक बार इन 5 को देव योग से एक स्थान पर मिलन हो गया। तेली को तेल पहनने के कारण गौ हत्या लगी। यह अपराध गुप्तचरों के द्वारा राजा ने सुनकर उसे ग्राम से निकाल दिया। जुलाई अपने छोटे भाई की पत्नी से व्यभिचारी करता था। नट जंगल में देव यात्रियों को लूटा करता था। धनु बाण धारण करने वाले वह पापी जुलाई के घर में रहा करता था। राजा ने जुलाई और नट को पकड़वाकर दंडों से पिटवाया। मलय और कुमार ये दोनों सदा चोरी किया करते थे। किसी समय चोरी करते हुए इन दोनों को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले ये दोनों पापी बांधकर राजा के सामने लाए गए। राजा विमलात्मा राजऋषि थे, अतः उन्होंने इन दोनों को अंग भंग का दंड नहीं दिया। ये राजाओं का परम धर्म है कि चोरों को मरवा दे, परंतु ज्ञानी राजाओं के मत में चोरों को मारना धर्म नहीं है, इसलिए उन दोनों को राजा ने छोड़ दिया। विद्वान राजा अपराधी का अंग भंग करना, उसे प्राण दंड नहीं देना चाहिए। बाल बनवाकर देशों से निकलवा देना, उसकी सारी संपत्ति लेना, ये दंड सब दुष्ट अपराधियों के लिए धर्म नीति कहती है। सभी दुष्टों के लिए उपयुक्त दंडीवंद के समान है। इनके लिए शास्त्र ने अन्य दैहिक दंड नहीं बताया। तेली, जुलाह, नट, कुमार और मलय इन दूसरों की पीड़ा देने वाले हिंसा प्राण 5 महापापियों को देव योग से वन में सम्मिलित हुआ। ये 5 साथी ग्राम में आकर नित्य चोरी करके बहुत सा धन लेकर फिर घोर जंगल में भाग जाया करते थे। जय श्री कृष्ण रामचंद्र भगवान की जय हो।